बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। हुकूमत ने बनाई है इमरान खान को तपाने की पॉलिसी। इमरान तपाओ पॉलिसी क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा जी डार्लिंग डार के बारे में हम बात करेंगे। डार साहब इज द हॉट केक राइट नाउ। क्यों, उसकी क्या वजह है और जिस वजह से वो हॉट केक है वो वजह कितनी ऑथेंटिक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हम बात करेंगे कि जी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 मजीद लोग इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। मुकाबला चल रहा है पीटीआई के अंदर कि जी किस हलके से, किस एरिया से, कौन से ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो कि ज्यादा इश्तिहारी डिक्लेयर होते हैं। पंजाब के ज्यादा पीटीआई के जो कारकुन हैं वो इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे, इमरान खान के खानदान के लोग ज्यादा इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे, या फिर खैबर पख्तूनख्वा से, या फिर इस्लामाबाद से, या फिर किसी और जगह से, कौन कितने कितने पीटीआई के जो लोग हैं वो इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे। इस हवाले से मुकाबला चल रहा है और अभी तक अगर मैं बताऊं तो ये मुकाबला भाई ये पंजाब वालों ने ज्यादा जीता हुआ है। मजीद और लोग जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं 9 मई के वाकई। मतलब भागे गए सारे, आ ही नहीं रहे हैं। बातें करा लो इनसे, इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। जैसे इमरान खान साहब बातें किया करते थे, डट के खड़ा है कप्तान, मैं किसी से डरता नहीं हूं। और पता चल रहा है कि वो किस किस चीज से, सूरज तक से तो उनको डर लग जाता है, इसलिए सूरज से तो पर्दा करके जाते हैं। गोली से उनको डर लग जाता है, जेल से उनको डर लग जाता है। जरदारी साहब तो कहते हैं उनको छिपकलियों से भी डर लगता है, तो फिर काहे की बहादुरी। खैर एनीवेज इस सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर यही कोशिश की थी कि नून लीग का तो सफ़ाए हस्ती से नाम मिट जाए, कि नून लीग तो मुस्तकबिल में क्या, नून लीग का माजी भी मिटा दे। इमरान खान ने पूरी ये कोशिश की विद बाजवा एंड विद फैज साहब, दोनों साहिबान के साथ, ये जो साहिबान का जो ट्राइका था, इन लोगों ने मिलकर कोशिश की कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इनका पूरा खानदान और पूरी की पूरी नून लीग जितनी भी लीडरशिप है, और इस वक्त आपको जितने भी इस वक्त हुकूमत के अंदर जितने भी आपको कैबिनेट मेंबर्स नजर आ रहे हैं, उन सब को ऐसा धोएं कि वो सियासत का सीन भी ना लिख पाए। मगर ये इनका प्लान था। जो ऊपर वाले का प्लान था ना वो अलग था। ऊपर वाले ने एक मौका दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके नतीजे के अंदर इनकी हुकूमत बन गई पीटीएम की। अब हुकूमत पीटीएम की बनी, लेकिन वजारत उज़्मा शरीफ के हवाले हुई, और ये जो शहबाज शरीफ साहब के पास जो वजारत उज़्मा मिली, उसके बाद ऐसा मिसाली सलूक चल रहा है विद द आर्मी चीफ कि इमरान खान साहब तो सड़ के कोयला बन चुके हैं। इमरान खान साहब एक सड़े हुए कबाब का मंजर पेश कर रहे हैं, और ऐसे पे हुकूमत ने मजीद उनको तपाने का प्रोग्राम बना लिया। और इमरान तपाओ पॉलिसी और इमरान तपाओ प्रोग्राम पता क्या है? वो ये प्रोग्राम है कि उन्होंने कहा कि भाई वो शख्स जो नून लीग को सियासत की सफाए हस्ती से मिटाना चाहता था, उसका यही हल है और उसकी यही सजा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी नून लीग की हो, जो निगरां हुकूमत है वो भी नून लीग की हो, और जो आने वाली हुकूमत है वो भी नून लीग की हो। तो भाई तीनों मुबारकबाद है नून लीग की, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपना बस सिर्फ सर ही पटक रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एनीवेज जी, अब ये जो इमरान तपाओ प्रोग्राम है वो ये है कि बड़े लेवल पे, बड़े लेवल का मतलब ये है नवाज शरीफ साहब एंड आसिफ अली जरदारी साहब, उनके लेवल के ऊपर ये बातचीत चल रही है कि भाई हम इसहाक डार साहब को जो है ना वो निगरां वजीर आजम बना देते हैं। इसके अंदर मजीद जाने से पहले डार साहब किसकी डार्लिंग हैं कि उनका नाम किसी हवाले से डिस्कशन में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो है वो डार्क हॉर्स की तरह आकर के ऐसा निगरां वजीर आजम बैठ जाएंगे। इसके बारे में मजीद बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं आपको लगातार ये बताते चली आई हूं, और आपने इस बात की गवाही देनी है, क्योंकि मेरे गवाह इस हवाले से आप ही हैं कि मैंने आपको कहा था कि जितने भी ये नाम आ रहे थे ना, ये मोहसिन बेग एंड नजम सेठी एंड जुगनू मोहसिन एंड लाइक यू नो ये गौहर एजाज टाइप, ये जितने भी नाम आ रहे थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो निगरां वजीर आजम होंगे और जो निगरां सेटअप होगा उसमें इकोनॉमिस्ट का ठीक ठाक जो है वो शेयर होगा। यानी कि जो वजीर आजम होगा वो ऐसा होगा जो कि इकोनॉमी का एक्सपर्ट होगा, इकोनॉमिस्ट होगा। अब ऐसे में अगर डार साहब का नाम आ रहा है, डार साहब फुल फ्लेज इकोनॉमिस्ट तो पता नहीं मैं उनको कह सकती हूँ कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट हिज डिग्री, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, और मुझे इतना पता है कि वो आईएमएफ के साथ डील करने की उनकी एक हिस्ट्री रही है, और वो इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट खुद भी फील करते हैं। और पाकिस्तान को बार बार इसहाक डार साहब की जरूरत पड़ती है। और इसहाक डार साहब का जो मैं आपको इस सिनेरियो में मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले 8 महीने में जिसमें इसहाक डार साहब ने सर्व किया है,
ये क्रेडिट इसहाक डार साहब को जाता है, ये वाहिद क्रेडिट इसहाक डार साहब को और नून लीग को लाजमी तौर पर जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, क्योंकि आईएमएफ ने 1 टका नहीं दिया था। आईएमएफ ने जो पैसे दिए हैं वो तो अभी 2 हफ्ते पहले दिए हैं। उससे पहले 8 महीने इसहाक डार साहब, आईएमएफ, पूरी जो हमारी जो फाइनेंशियल टीम है, जो पूरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो बात करते रहते, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान को अवाम की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करवाया गया, डिफॉल्ट से बचा लिया गया। और इसका क्रेडिट आप डार साहब को दें, इसका क्रेडिट नून लीग को दे। ये नून लीग का और ये शहबाज शरीफ साहब का मैं कहूंगी बड़प्पन कह लें, या ये शहबाज शरीफ साहब का आप ये कह लें कि जी वो अपना सलूक कायम रखना चाहते हैं कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को हर तकरीब में जहां पे वो फीता काटते हैं उनको क्रेडिट देते हैं कि भाई जनरल आसिम मुनीर साहब को मैं क्रेडिट देता हूं कि जी फलाने पैसे आ गए सऊदीया से, या फलाने पैसे आ गए दुबई से, या फलाने पैसे आ गए जिस भी मुल्क से। हालांकि वो क्रेडिट अगर वो जनरल आसिम मुनीर साहब को देना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो जरूर दें, लेकिन कुछ क्रेडिट वो इसहाक डार साहब को और कुछ क्रेडिट वो नवाज शरीफ साहब को भी जरूर दें। ये खैर मैं ये कहूंगी उनका बड़प्पन है कि वो अपनी टीम में से किसी को नहीं देना चाहते, या वो शायद चाहते हैं कि उनके और जनरल आसिम मुनीर साहब का जो सलूक है उसके बीच में दरार ना आए, शायद इस वजह से वो उसको क्रेडिट देते हैं। अच्छा, अब ये खैर बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि जो इसहाक डार साहब है उनको ये क्रेडिट जरूर जाता है। और जो मुझे क्रेडिट जाता है, जो आपने मुझे देना है, कि मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमी का एक्सपर्ट आएगा। अब अगर हम उस थ्योरी पे जाएं और उस इंफॉर्मेशन पर जाएं जो कि मुझसे शेयर की गई थी, तो उस लिहाज से इसहाक डार साहब एक अच्छी चॉइस है। लेकिन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये डिबेटेबल है। और वो क्यों डिबेटेबल है वो मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ आईनी और कानूनी लिहाज से नहीं, वो मैं आपसे आगे बात करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसहाक डार साहब के बारे में ये बता दूं कि इसहाक डार साहब का जो निगरान सेटअप के अंदर नाम आना था, उसकी वजह से सब अपसेट हो गए। कौन कौन अपसेट हुआ? पीपल्स पार्टी अपसेट हुई, मौलाना साहब अपसेट हुए, उसकी वजह से एमक्यूएम में अपसेट हुई, पूरा पाकिस्तान अपसेट हुआ। यानी कि हम सब भी एकदम से शौक में आ गए। हमसे मुराद है कि मीडिया भी शौक में आ गया, क्योंकि मीडिया के अंदर जब ये खबर ब्रेक हुई तो इसलिए शौक में आ गए, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इसहाक डार साहब होंगे या उनका नाम लिया जाएगा। खबरों की माने हैं तो खबरें तो ये भी कही जा रही है कि इसहाक डार साहब को तो बाकायदा तौर पर उनका प्रोटोकॉल इंक्रीज हो गया है। मैंने कंफर्म करने की कोशिश की इस बारे में, लेकिन इस बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली। लेकिन ये हवा जरूर है कि जो इस्लामाबाद के अंदर उनका जो प्रोटोकॉल है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया। ऐसे में अगर इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है तो ये कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि इकोनॉमी, आईएमएफ को डील करना, आईएमएफ के साथ जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसके लिए कोई ऐसा ही शख्स होना चाहिए जो कि इकोनॉमी को समझ रहा है और आईएमएफ के साथ समझ रहा है। आईएमएफ को ये यकीन दहानी कराई गई थी, जिसकी वजह से आईएमएफ ने पैसे दिए थे कि भाई हम इंतखाबात में जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और हम आपको इंश्योर करते हैं कि इमरान खान की तरह, पीटीआई की तरह, पिछली हुकूमत की तरह, चाहे हम निगरान सेटअप में जाएं, चाहे हम अगली हुकूमत में जाएं, हम आपको ये गारंटी करते हैं, पाकिस्तान आईएमएफ को ये गारंटी करता है कि हम आपका कर्जा चुकाएंगे, टाइमली चुकाएंगे, आपकी कंडीशंस पर चुकाएंगे, चाहे वो निगरान सेटअप में हो या चाहे इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत के चक्कर में हो। ठीक है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। अब इसहाक डार साहब, वाई इसहाक डार साहब? इसहाक डार साहब किसकी डार्लिंग है? इसहाक डार साहब डार्लिंग है नून लीग की। नून लीग के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद इसहाक डार साहब को पसंद नहीं करते, बहैसियत वजारत खजाना भी पसंद नहीं करते, वजीर खजाना भी पसंद नहीं करते, बहैसियत सेनेटर भी पसंद नहीं करते, बहैसियत नून लीग के अंदर जो उनकी क्लोजनेस है नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि उनका एक रिश्ता है, बहुत से एक नून लीग के अंदर एक ब्लॉक है जो कि एंटी इसहाक डार साहब है। और इस चीज का छोटा क्रेडिट आपने जरूर डार साहब को देना है कि डार साहब इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं करते। तमाम तर पार्टी के अंदर भी जो उनकी ऑपोजिशन रही है उसके बावजूद डार साहब ने अपना काम किया और अपनी लॉयल्टी उन्होंने पार्टी और नवाज शरीफ साहब के साथ निभाई है, चाहे उसके लिए अपनी सेनेटरशिप छोड़ करके बाहर के मुल्क जाना ही क्यों ना हो। केसेस चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, बिजनेसेस खत्म कराए, अपनी जो घर थे उनको भी लॉक कराया, सब कुछ खत्म हुआ अदालती जरिए, उनको अच्छा खासा रगड़ा लगा, लेकिन इसके बावजूद वो लंदन में अपने कायद के साथ रहे। और जब तक उनके कायद ने नहीं उनको बोला, वरना वो भी कह सकते थे भाई मैं सेनेटर हूं, मैं जाता हूं वापस, मैं मजे लेता हूं, ले लूंगा भाई मैं वहां पे अपनी सेनेटरशिप के मजे, और मैं जो अपने लीगल केसेस कर लूंगा। लेकिन नो, ही स्टूड बाय नवाज शरीफ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसहाक डार साहब के ऊपर सबसे बड़ी जो कदगन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो आईएसआई को थी, जनरल फैज हमीद साहब को थी। जनरल फैज हमीद और इसहाक डार साहब के अगेंस्ट फैज हमीद साहब जो है वो बहुत ही पर्सनल हुए थे और बहुत से लोगों के साथ। अब डार साहब के ऊपर जो है
फौजियों को कोई एतराज नहीं है। आर्मी चीफ इज वेरी मच ओके। पीपल्स पार्टी को डार साहब के ऊपर बिल्कुल एतराज नहीं है। बिलावल भुट्टो इसहाक डार साहब को पार्लियामेंट में खड़े होकर के डार अंकल बोल चुके हैं। वो ये कह चुके हैं आप तो हमारे डार अंकल हैं, और इसलिए भी क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो है नून लीग की तरफ से इसहाक डार साहब ने बहुत ज्यादा काम किया और वो इस चीज के विटनेस थे। खुर्शीद शाह साहब के पर्सनल ताल्लुकात हैं इसहाक डार साहब के साथ, नवीद कमर साहब के पर्सनल ताल्लुकात है इसहाक डार साहब के साथ। लेकिन सनसनी और दरार जो थोड़ी सी नजर आई वो इसलिए नजर आई क्योंकि जब शेरी रहमान हो, जब फैसल करीम कुंडी साहब और जब पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन हो और वो ये कहे कि भाई ये फेक न्यूज है, और वो इसलिए कह रहे हैं फेक न्यूज है क्योंकि इसलिए नहीं कि उनको इसहाक डार साहब से प्रॉब्लम है। जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूं ये प्रॉब्लम इसहाक डार साहब को किसी से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि खबर हो गई है लीक और खबर मीडिया ने ब्रेक कर दी, और नून लीग चाहे वो सऊदी अरेबिया का चैप्टर हो, नून लीग लंदन का चैप्टर हो, नून लीग जो है वो चाहे कहीं का भी चैप्टर हो, चाहे वो नवाज चैप्टर हो, उन सब ने ओके डोके की रिपोर्ट दे दी है इसहाक डार साहब के लिए, राइट। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डेलीगेशन लेवल पर नहीं पता, और क्योंकि नाम या मुशावरत नहीं की गई जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रिएक्शन दिखाया। उधर अयाज सादिक साहब आज मेरे शो में थे। अयाज सादिक साहब से मैंने पूछा अपने टेलीविजन शो के अंदर कि भाई ये इसहाक डार साहब की खबर सच है कि झूठ है, तो उन्होंने कहा कि भाई उनको यानी अयाज सादिक साहब को और जो डेलीगेशन जो कमेटी इसको डील करी है, बेसिकली नॉट द डेलीगेशन, जो कमेटी इसको डील करी है उनके सामने इसहाक डार का नाम नहीं आया। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं जो असल खबर है वो खबर ये है कि जो इस तरह के मामलात है ना वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में डिसाइड करेंगे और ये फिर आगे पार्टियों में कन्वे हो जाता है। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ वो डार साहब जो जिनकी डार्लिंग है ना वो है जरदारी साहब और वो है नवाज शरीफ साहब, और ये फैसला उन्होंने करना और फिर पूरा प्रोसेस होगा। प्रोसेस ये होगा कि वो जो नाम जो भी आपस में डिसाइड होगा वो नाम शहबाज शरीफ साहब को बताया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं उनको बताएंगे, और फिर ऑपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ साहब आपस में मुशावरत करेंगे। अगर वो मुशावरत नहीं हो पाती तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू आर्टिकल 22 जो है आर्टिकल का, उसके तहत जो है वो पूरा फैसला करेगा कि इलेक्शन कमीशन करेगा क्या। यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको वाजे करना चाहती हूँ वो ये है कि इसहाक डार साहब हो या कोई भी इस टाइम पे जरा अगर डार साहब को अगर हम माइनस करें थोड़ी देर के लिए, अगर निगरान सेटअप में कोई भी उसको लुक आफ्टर करने के लिए आ जाए उसका टेक्निकली फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि निगरान सेटअप का निगरान वजीर आजम का काम होता है निगरानी करना, क्योंकि एक सिस्टम होता है और हर चीज उस सिस्टम के तहत चलती है। उनके पास कोई ऐसा इख्तियार आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के नहीं होता। इसको देख करके ये खबरें आ रही हैं कि कुछ खास किस्म की रियायत, अप्रूवल्स, कानून साजी टाइप इस हवाले से की जाएगी कि अगर इसहाक डार साहब बनते हैं या कोई ऐसा निगरान सेटअप में कोई ऐसा शख्स आता है कि उसको स्पेशल इख्तियारात दिए जाए, बिकॉज IMF का प्रोग्राम है स्टिल इन रनिंग। दूसरी चीज इस हवाले से जो खबर चल रही है कि अगर इसहाक डार साहब वजीर आजम निगरान ना भी बने तो फिर भी वो निगरान हुकूमत के सेटअप में जरूर होंगे। तो ये गलत नहीं है मॉरली, सिर्फ इसलिए क्योंकि जी इसहाक डार साहब इस वक्त भी हुकूमत का हिस्सा हैं और अगर वो निगरान हुकूमत में भी आ जाएंगे तो इंतखाबात के गैर जानिबदार होने के ऊपर सवाल उठेगा। ये मॉरल चीज है। आईनी कानूनी तौर पर इस पे बार कोई नहीं है। आईनी कानूनी तौर पर इस पे बार तब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब राजा रियाज साहब ना माने या जब अगर मुशावरत ना हो पाए और फिर इलेक्शन कमीशन में जाए और फिर इलेक्शन कमीशन जो है ऐसे करके कर ले। अगर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है तो इसमें कुछ गैर आईनी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मॉरली सुनने में समझने में अच्छी नहीं लगती या दे डोंट साउंड राइट। तीसरी चीज जो ये है वो ये है कि इसहाक डार साहब से जब उनका मौकफ इमीडिएटली इस बारे में पूछा गया तो उनका जो ऑफिशियल मौकफ था उन्होंने दा ऑफिशियल मौकफ से निकी जी ने हाँ इसहाक डार साहब ने बहुत क्लियरली ये कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, विच मीन्स कि अगर डार साहब को निगरान वजीर आजम बनाया जाता है तो उनको उस पर कोई एतराज नहीं होगा। ही विल डू व्हाटएवर ही इज बीन टोल्ड टू डू। पीपल्स पार्टी की अगेन अगर मैं बात करूं तो वो तो ये चीज भी डिनाई कर रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के बीच में कोई मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसहाक डार साहब मेरी अपनी पर्सनल जो राय है, खबर तो यही है कि वही बन रहे हैं और एवरीथिंग इज ओके और वो कन्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी जाती जो मेरी एक गट फीलिंग आप कह लें या जो एक मेरी पर्सनल एक आप ओपिनियन ले, तो मैं ये समझती हूं कि शायद इसहाक डार साहब ना बने, क्योंकि जिस तरीके से शेरी रहमान साहिबा ने सामने आकर के बोला कि फेक न्यूज है, तो पीपल्स पार्टी शायद इसके ऊपर अपनी डिसएग्रीमेंट शो करो और वो डिसएग्रीमेंट इतने रोले रप्पे में नहीं होगी। वो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को समझा लेंगे एंड इट विल हैपन स्मूथली,
और शायद वो सिर्फ निगरान सेटअप के अंदर ही फाइनेंशियल जिम्मेदारियां निभाते रहे। और दूसरी चीज ये है कि मैं समझती हूँ कि नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक की इमेजिंग के लिए शायद ये चीज नून लीग के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि अगर इमरान खान को घर भेज करके उसका गंद भी, इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस, गंदी परफॉर्मेंस, महंगाई और जो जो उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उसका ढोल भी अगर पीएमएलएन ने, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम बन करके अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर लेना है और उसका ढोल बजाना है, और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत का भी पूरा का पूरा जो बर्डन है उन्होंने अपने ऊपर लेना है, कंसिडरिंग दैट कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बिजली का पर यूनिट आप देखिए कहां से कहां चला गया है, 45% जो है वो गैस का जो है प्राइसेस उसमें इंक्रीज होने वाला है, पेट्रोल देखिए कहां से कहां जा रहा है, डॉलर जो है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आया। ये तमाम चीजें, महंगाई के ऊपर फर्क पड़ता है, लोगों ने किचन चलाना है, रोजगार कमाना है और उनके लिए वो बहुत मुश्किल है। तो निगरान सेटअप के अंदर भी अगर पूरी बल्ली नून लीग ने लेनी है और फिर उसके बाद अगली हुकूमत भी नून लीग ने लेनी है, और ये तासुर जा रहा है कि उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि नहीं जी तुहाडी अगली हुकूमत है ये, क्योंकि इमरान खान का कोई स्कोप नहीं है, तो ये जनरल परसेप्शन पब्लिक के लिए, शायद कुछ पटवारी लोग सुन के बड़ा खुश हों, ठीक है, लेकिन जनरली सियासत के लिए और पाकिस्तान की पब्लिक के लिए ये चीज एक अच्छा इंपैक्ट नहीं छोड़ेगी। बाकी देखिए जी, फैसला साजों ने अपना फैसला करना है, क्योंकि जिन्होंने जो करना है उन्होंने वो करना है। जैसे कि पीटीआई वाले हैं, उन्होंने नहीं पेश होना, 9 मई के लिए ना जेआईटी में पेश होना है, ना अदालतों में पेश होना है, नहीं पेश होना, क्योंकि इमरान खान साहब भी रो रो के, पिट पिट के बहुत ही शाजो नादर पेश होते हैं। अब उसी तरह जब नहीं पेश होंगे तो फिर उसके रिपरकशंस होंगे, और रिपरकशन ये है कि भाई उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस जलाओ घिराओ केस में, और जिनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया है ना, उनमें इमरान खान साहब की 2 बहनें भी हैं, उज़मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा 22 और लोग हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे नाम मैं आपको बता देती हूँ, मुराद सईद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, हमाद अजहर, आजम स्वाति, फारूक हबीब, और इसके अलावा हसन न्याजी। तो ये जो सब है ना, मियां असलम इकबाल साहब, ये जो सब लोग हैं ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। 22 ऐसे लोग हैं जो कि इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं, वो भी कह रहे हैं जी करी जाओ, जो करना जी करी जाओ, क्योंकि उनको भी पता है पीटीआई वालों को, क्योंकि जब तक इमरान खान के ऊपर हाथ नहीं पड़ेगा, जब तक इमरान खान के हवाले से सजा और जजा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो तब तक इन लोगों को हिम्मत और हिल्लाशेरी मिलती रहेगी, ये जो डर के दुबक के बैठे हैं। क्योंकि ये जो गायब है ना, जो पेश नहीं हो रहे, ये 2 वजह से पेश नहीं हो रहे। एक तो ये कि इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि जी अरे यार ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और कुछ लोगों को ये लगता है कि भाईजान जब हमारा कुछ बिगाड़ने लगेंगे ना, जो ने खान नु फड़ लेता ना, अस्सी भी जावांगे आराम दे नाल, ते अस्सी भी कहांगे भाई हम तो बनना चाहते हैं जी, वादा माफ कवा, तो आप हमें माफी कर दें। तो इस वजह से ये लोग जो है ना, किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे और छुपे हुए बैठे। देखते हैं जी इन सब लोग का ड्रॉप सीन कब होता है, लेकिन जब भी ड्रॉप सीन होना है ना, इनकी चीखो पुकार वाला ड्रॉप सीन होना है। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।